हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके करेजी टुडे। आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जिस पे अपनी पृथ्वी का जो सभी प्रकार का एनवायरनमेंट है वो इस पे इस तरह है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और एएलपी अब की बार पास करना ही लक्ष्य हमारा क्या है, एएलपी पार। ओके, तो 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और जो भी आपको डाउट्स हो वो हमारी कमेंट्स बॉक्स में बताइए ताकि हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। ओके, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होगी तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए प्लीज, और लाइक करना ना भूलें। ओके, तो सब्सक्राइब एंड लाइक करके आगे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ओके, गुरुत्वाकर्षण जो है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयास जो रेंज सबसे अधिक होती है, यानी कि सभी बलों से अधिक गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज होती है, किंतु यह सबसे कमजोर बल है। क्योंकि इससे पृथ्वी के अंदर जैसे रॉकेट्स भी लॉन्च हो जाते हैं इसी कारण। इसकी प्रकृति सदैव आकर्षित रहती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है तो वह सदैव उसके ओर आकर्षित करता रहता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। ओके, किसने की थी? न्यूटन ने। आगे देखें, आगे देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों दो वस्तुओं के द्रव्यमान और गुणनफल के समानुपाती होता है, जिस प्रकार ये सूत्र दे रखा है। यानी ये दोनों वस्तुएं हैं, वन प्लस m1 एंड टू इन समानुपाती फोर्स के बल के समानुपाती होते हैं। ओके, सॉरी, द्रव्यमान के, द्रव्यमान यानी बल, उसके बीच में वर्ग के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि वर्ग, यानी ये वर्ग जिसका आर है। ओके, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो ये है इनके सूत्र। ओके, और ये जैसे फोर्स ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Gm1 m2 r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण लगता है उसके अंदर उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जिस प्रकार की, यदि पृथ्वी पर आकर्षण बल वजन जो आकर्षक आपका जो वजन है वो 38 किलो है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितने ग्राम होगा? तो बुध ग्रह पे अपना वजन ग्राम, जैसे कि पृथ्वी पर तो 9.8 होता है। ओके, उसी प्रकार पर उस पर कितना होता है, तो उस पर 5.6 कुछ ऐसे होता है। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, उसका वजन आता है 14 kg। ओके, कितना? 14.3 kg। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से ए बी को सत्य कौन सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा जो सीधा अनुपातिक होता है, तो किसके समानुपातिक होता है? तो इज राइट, सीधा अनुपातिक होता है। दो, एक ये तो सही है। दूसरा है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के में सीधा अनुपातिक होता है, तो गलत, वर्ग के नहीं समान के अनुपातिक होता है। इज राइट आंसर सी। ओके, आगे चलते हैं। अगला है, आगे देखें तो इसका मान घटता बढ़ता रहता है। इसका मान क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। जी का मान कितना होता है? जी का मान जैसे एवरेजन 9.8 mg² होता है। जी तथा जी में संबंध, जी ये ग्रेविटी में संबंध। ओके, तो ये संबंध जिस जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? G m e r²e। ओके, एम ई बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, एम ई बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर ई बराबर पृथ्वी का त्रिज्या। ओके, क्या होती है? पृथ्वी की त्रिज्या। ओके, पृथ्वी की त्रिज्या जो कि 64 किलो 64,000 6400 किलोमीटर होती है, किंतु यह ध्रुवों पर इसका मान घट जाता है। ध्रुव जो बने हुए हैं इसके, एस पोल एंड एन पोल, एन एस पोल बने हुए हैं जो पृथ्वी के। ओके, के अंदर जो मेन पॉइंट है वो, और यहाँ पे इसका मान घट जाता है, जिस कारण ध्रुव का जी का मान अधिक होता है। जहाँ पे इसका मान तो घट जाता है और जी का मान अधिक हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका मान
शून्य हो जाता है जी का मान। यदि पृथ्वी की त्रिज्या में n% प्रति परिवर्तन किया जाए तो जी का मान 21% परिवर्तित हो जाएगा। ओके, ऊंचाई बढ़ाने पर मान घटने पर जी का मान परिवर्तित होता है। जी का मान यानी ग्रेविटेशन पावर जो है उसका पृथ्वी तल से समुद्री तल पर सर्वाधिक होता है। यानी पृथ्वी तल जो होता है जैसे समुद्र में, ओके, उसमें अधिक होता है। पृथ्वी तल जो है से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है और जबकि जी का मान घटता है। जैसे जैसे जी का मान घटता जाता है तो जी का मान हो जाता है, घटकर जी का मान हो जाता है। तो कितना हो जाता है? ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। ओके, एच ऊंचाई बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ती जाती है, उस प्रकार का जी का मान बढ़ता है। ये फॉर्मूला है जीवन का। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, क्वेश्चन दे रखे हैं यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान एसआई मान क्या होगा? तो जी का एसआई मान होता है इसका एन यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ओके, ये याद रख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है। ये 2-3 बार एग्जाम्स में पूछ लिया रेलवे में। ओके, निम्न में से एक कमजोर बल है तो कौन सा बल है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल, जो पहले ही आपको थ्योरी में बता दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक जी का मान क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन बराबर न्यूटन या तो ये मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर ये होता है। ओके, जी का मान जो कि जी का मान देखते हैं तो जी का मान जीवन जीवन यानी ये आ गया। ओके, फॉर्मूला है जीवन का। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में किन्हीं दो कौन जो दो निकायों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो किसके बीच निर्भर नहीं करता है? ये करता है उनके द्रव्यमान के योग के बराबर निर्भर नहीं करता है। ओके, अगला है आगे देखिए लिफ्ट के बारे में, जिस पर हर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो लिफ्ट की गति तथा व्यक्ति का भार। यदि लिफ्ट समान वेग से ऊपर और नीचे जाए तो व्यक्ति का भार परिवर्तन नहीं होगा। ओके, यदि लिफ्ट त्वरण या समान त्वरण से ऊपर जाए तो भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट त्वरण या समान त्वरण से नीचे जाए तो भार घटता हुआ प्रतीत होगा। यानी नीचे की ओर आएगी लिफ्ट तो बाहर घटता हुआ प्रतीत होगा। अगर यदि ऊपर की ओर जाएगी तो उसका मान बढ़ता हुआ से प्रतीत होगा, इसको व्यक्ति को महसूस होगा। ओके, यदि ऊपर या नीचे जाते समय रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति का मान बाहर शून्य प्रतीत होता है, भारहीन प्रतीत होता है। यानी कि व्यक्ति एकदम फ्री हो जाता है, वजन लेस हो जाता है। यदि लिफ्ट का त्वरण नीचे उतरते समय जी से अधिक हो तो लिफ्ट में व्यक्ति छत से टकरा जाएगा। यानी कि जैसे रस्सी टूट गई उससे भी तेज गति से हो तो व्यक्ति ऊपर की ओर जाके टच होगा। ओके, एकदम से, क्योंकि वो जड़त्व का नियम उसे एकदम ऊपर की ओर खींचेगा। ओके, पृथ्वी की गति। अब देखिए पृथ्वी की गति जो है उसका पॉइंट है घर्षण गति या जीग से संबंधित है। ओके, पृथ्वी जो है यदि पृथ्वी की गति बढ़ा दी जाए तो बढ़ाया या घटाया जाए तो इसके ध्रुवों पर जी का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ध्रुव है उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, यदि पृथ्वी की गति बढ़ जाए तो विष्णुवर्त विष्णुवर्त रेखा पर विश्वावर्त जो रेखा है भूमध्य रेखा उस पर जी का मान घट जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इसलिए घट जाएगा क्योंकि ये होगी और इसकी गति तेज हो जाएगी। तो जिस प्रकार पानी को घुमाते हैं बोतल के अंदर तो वो साइडों में चिपक जाता है, उसी प्रकार इसका फोर्स अधिक हो जाएगा। यदि पृथ्वी की गति घट जाए तो विषुववर्त यानी भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी गति करना बंद कर दे तो ध्रुव पर विषुववर्त रेखाओं का दोनों रेखाओं पर जी का मान दोनों पर जी का मान समान रहेगा, यानी कि उन पे समान ही रहेगा। यदि पृथ्वी की गति 17 गुना बढ़ दी जाए तो पृथ्वी की वास्तविकता हवा में जो तैरने वाली लगेगी, क्या तैरने लगेगी? सभी वस्तुएं, पृथ्वी की जितनी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण शून्य प्रतीत होगा और सभी हवा में तैरने लगेंगे। पानी, हवा, पानी, सब कुछ। ओके, गाड़ियां वाड़ियां सब फ्लाइंग भी।
जो कि प्लेनों में यूज होता है, जिस प्रकार की रॉकेट्स वॉकेट्स में। पृथ्वी सतह पर जो किसी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे प्राप्त प्राप्त कर प्रस्तुत पृथ्वी को जोड़कर अंतरिक्ष में जो चली जाए तो वो वायु वापस ना आए तो उसे फ्लाइंग वेग कहते हैं, जैसे कि रॉकेट। ओके, फ्लाइंग वेग का जो सूत्र होता है वी स्क्वायर रूट स्क्वायर जी ए आर होता है। ओके, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या अलग होती है। ओके, जो आर से आर कैपिटल आर से दर्शाती है। पृथ्वी पर फ्लाइंग वेग कितना होता है, 1 पॉइंट, सॉरी 11.2 यानी 11.2 होता है। ओके, और पृथ्वी का जी का मान कितना होता है, 9.8 यानी 10 के बराबर होता है। ओके, जबकि चंद्रमा पर कितना होता है, तो 2.35 होता है। ओके, किलोमीटर स्क्वायर सेकंड होता है। फॉर्मूले से स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाई जाए तो पदार्थ ग्रह का आकार बढ़ेगा, तो बढ़ के तो फ्लाइंग वेग का मान बढ़ जाएगा। तो उस ग्रह को छोड़कर कठिनाई होगी, उस ग्रह को छोड़कर जाने में कठिनाई होगी। कक्षीय वेग, कक्षीय वेग अलग होता है। कक्षीय वेग वह न्यूनतम वेग जिसमें प्राप्त कई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा सके, उसे कक्षीय वेग कहते हैं, कहलाता है। कक्षीय वेग V0 रूट जी आर। ओके, कक्षीय वेग तथा फ्लाइंग वेग का संबंध, कक्षीय वेग तथा फ्लाइंग वेग का संबंध इससे होता है। ओके, तो कक्षीय वेग यानी कि कक्षा में जो वेग होता है उसका फ्लाइंग वेग किस प्रकार होता है, तो ये इसके फॉर्मूले हैं। अब उसकी थ्योरी है तो अपन देख लेते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी है। फ्लाइंग वेग, वेग कक्षीय वेग से इस रूट टू रूट, तो ये रूट है यहाँ, टू रूट गुना अधिक हो तो उसका कक्षीय वेग में ग्रहों का कक्षीय वेग रूट टू रूट बढ़ जाएगा और 41% बढ़कर वह फ्लाइंग वेग हो जाएगा। ओके, ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह फ्लाइंग स्टेशन, यह पृथ्वी सतह पर सतह से 900 से सॉरी 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ी जाती है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर स्क्वायर होता है, सेकेंड होता है। इसका अंतकाल जो होता है अर्थात पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 84 मिनट का समय लगता है। ओके, कितना, 84 मिनट का समय लगता है। इसमें मौसम की वास्तु जो भविष्यवाणी की जाती है। ओके, ध्रुवीय उपग्रह में इन्हें छोड़ने के लिए भारत में PSLI रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला है भूस्थलीय उपग्रह, जो भूमि के स्थल के लिए उपग्रह छोड़े जाते हैं। ओके, उनको कहते हैं क्या, भूस्थलीय उपग्रह। इन उपग्रहों का 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। इनका कक्षीय चालन जो चालन है वो होता है 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इनका आवर्तकाल अर्थात पृथ्वी का चक्कर लगाने लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, जिस कारण इसे जिस स्थान पर छोड़ा जाता है वो उसी स्थान पर सदैव रहती है और ऊपर रहते हुए भी चक्कर लगाती रहती है। ओके, इसका प्रयोग निगरानी रखने संचार संसाधनों के लिए किया जाता है। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे। ओके, तो अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं जो दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या प्रभाव डालेगा, तो क्या प्रभाव डालेगा, प्लीज राइट आंसर। गुरुत्वीय बल 4 गुना कम हो जाएगा। ओके, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो कि वर्ग के विपरीत अनुपातित होती है। तो किसी अनुपातित होती है, उनकी मध्य दूरी के अनुपातित होती है। ओके, अगला है दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो तो हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तित होगा, तो क्या परिवर्तन होगा, राइट आंसर 2 गुना बल हो जाएगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु का एक बल द्वारा आकर्षित करती है तो जो के समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, उसके द्रव्यमान के गुणा के समानुपाती होती है। ओके, अगला है
यदि किसी सॉरी यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दो वस्तुओं के बीच बल होगा। तो दो वस्तुओं के बीच बल होगा तो होगा बल 9 गुना हो जाएगा। ओके, 3 गुना कर दिया जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है, तो क्या कारण है इसका? तो इसका है गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, अगला है गुरुत्वाकर्षण बल। वस्तुओं के बीच, जो वस्तुएं होती है उनके बीच मौजूद होता है, परंतु इनसे तय समय में जो महसूस नहीं किया जा सकता है, उस वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, जिसके ग्रहों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कितना नहीं होता है? तो इज राइट आंसर प्रत्येक और हेर नहीं होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? भार। तो क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो किया गया कार्य वस्तु की आवर्ती और अंतिम इस अवस्थाओं की उभरदार ऊंचाइयों के अंतर में करता है। ओके, सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किया था, किसने किया था? इज राइट आंसर हेनरी क्यूडिसन ने। ओके, अगला है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक सार्वभौतिक नियम जो है पर लागू होता है, तो किस पर लागू होता है? इज राइट आंसर वो होता है वस्तु की युग्म पर। ओके, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, तो किस पे संभव है? निर्यात पे। ओके, अगला है गुरुत्वाकर्षण बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिवर्तित होता है, तो दो द्रव्यमानों के बीच परिवर्तित होता है। ओके, अगला है दो बिंदु, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? इज राइट आंसर 98 kg होगा। 8 की इकाई त्वरण की इकाई का मान पदार्थ होता है, तो 8 की इकाई का त्वरण का मान होता है ms1। ओके, इस निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इज राइट आंसर कौन सा कथन असत्य है? तो जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यही तो गलत है। ओके, सी इज राइट आंसर। ओके, आगे है, जिस प्रकार आगे चलते हैं, तो धरती की सतह पर, जो धरती है उसकी सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका मान क्या आएगा? ओके, तो उसकी सतह पर चंद्रमा का मान क्या आएगा? तो वो आएगा 1 न्यूटन। ओके, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो इज राइट आंसर ये है अपघटन। ओके, ये अपघटन की प्रक्रिया, सॉरी ये नहीं होगा, अपघटन नहीं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, और इसका होगा, इसका राइट आंसर होगा 10 न्यूटन। 60 होगा तो उसका 10 न्यूटन होगा, 1 न्यूटन है 10 न्यूटन। अगला है अंतरिक्ष यान के आंतरिक जो अंतरिक्ष लोग बैठे हुए होते हैं, तो उनका भार महसूस होता है, कब महसूस होता है? जब उनके किसी प्रकार का बल शून्य हो जाता है। अगला है ये ग्रहों की परिक्रमा पथ पर का आकार कैसा होता है? तो ग्रहों की पथ प्रक्रिया का आकार कैसा होता है? इज राइट आंसर फैला हुआ वर्त की तरह होता है, इस प्रकार। जब एक ग्रह पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर, 4000 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया गया कार्य के लिए किया जाता है, गणना की जाती है, तो किसके द्वारा गणना की जाती है? तो इज राइट आंसर होगा जीरो, जो 0 जूल के बराबर। पृथ्वी की सतह पर प्लाइन वेग होता है, तो कितना होता है? 11.8
ये अगला है, वो केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसके संदर्भ में किए गए हैं? किसके संदर्भ में किए गए हैं? वो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्र वस्तुओं की गति और प्रवृत्ति के नियम के आधार पर किए गए हैं। अगला है, ग्रहों की गति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रहों की गति के बारे में, तो एक ग्रह की कक्षा दो बिंदुओं के बीच में से एक से सूर्य की अंडाकार होता है। ओके, एक भू स्थल उपग्रह 35,790 किमी ऊंचाई पर एक कक्षा में पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लगाता है? तो कितना समय लगाता है? तो 24 दिन लगाता है। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो में जितना भी डाउट्स आपको लगता है तो आप हमारी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ओके, जो कमेंट्स बॉक्स होता है यूट्यूब का, उस पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।